मंदिर कैंपस के एडजेसेंट ही ये एक गेट बना रखा है नदी तक जाने के लिए। चलिए हम भी चल के देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी स्लिपरी है, ध्यान से चलना पड़ेगा। हम भी चल के देखते हैं। थी अरे बाप रे, बहुत ठंडा पानी है। तो अभी एक तरह से हम नदी के बीचों बीच खड़े हैं। यहीं जागेश्वर टेम्पल के कैंपस में ही ये वॉशरूम्स बने हुए हैं। जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए ही हैं। 10 रुपये का चार्ज देके आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। नहाने के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे, बट अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। एटलीस्ट जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एक छोटा सा ब्रिज है जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ। तो जिस नदी में अभी थोड़ी देर पहले हम खड़े थे, ये वही है। वहाँ से बहती हुई आ रही है और इस तरफ को जा रही है। ये एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। साधु महाराज अंदर तपस्या कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी ऊपर वो मंदिर में, प्राचीन कुबेर मंदिर उसका नाम है। ये देखिए, ये सारी साइट जो जितने भी आपको यहाँ पे टेम्पल्स दिख रहे हैं स्कैटर्ड हैं पूरे एरिया में, वो सारे के सारे इसी जागेश्वर साइट में आते हैं। 125 के अराउंड कुछ टेम्पल्स हैं। तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं क्या है। दर्शन हमने कर लिए हैं कुबेर टेम्पल के। फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर से नहीं दिखा सकते हैं। ये चंडिका टेम्पल है, बाहर से ही फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और आप इस बात का अंदाज़ा इससे बेंच से लगा सकते हैं कि ये किस एज की होगी। टोटल स्टोन की है, स्टोन एज का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर वापस चलेंगे घर के लिए। बहुत ही पीसफुल जगह है। आप आराम से 2 से ढाई घंटे का समय लेके आ सकते हैं इस जगह के लिए। ये जो आप बैकग्राउंड में ये जो सारे टेम्पल्स छोटे छोटे देख रहे हैं, ये दंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है और ये एक नेशनल इम्पॉर्टेंट साइट है। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1915 में ये सारे टेम्पल्स डिस्कवर किए थे। ये भी छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, ये भी शिव जी के हैं, लॉर्ड शिवा के ये सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं ये भी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको ज़रा ये यहाँ से दिखाती हूँ एक व्यू। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो चलिए अब हम दर्शन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैं दर्शन करके आती हूँ तो मोबाइल तो अंदर अलाउड नहीं था। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अंदर शिवलिंग है ये स्वयंभू है, यानी ये खुद से जो है प्रकट हुए हैं। और ये 9वीं 10वीं का यानी 9th एंड 10th सेंचुरी का हम लोग कह सकते हैं कि ये शंकर जी का टेम्पल है। काफ़ी पुराना है ये और देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत है। अंदर बहुत ही बड़े से शिवलिंग हैं। अगर आप में से कोई केदारनाथ गया हो फ्रेंड्स, तो केदारनाथ में जैसे शिवलिंग है, जैसी शिला है, ये वैसे ही हैं, मगर ये थोड़े ज़्यादा बड़े हैं कह सकते हैं आप।
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि ये एक मतलब एक नेशनल इम्पोर्टेंट साइट है, तो ये काफ़ी क्लीन भी है। यहाँ पर मैं सच कोई गंदगी नहीं देख रही हूँ, ये काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है और काफ़ी अच्छी है। बहुत पीस है यहाँ पर, बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। टेंपल कैंपस में ही देखिए झरना है और ये नदी आ रही है पीछे से, वहाँ से। पूरा कैंपस काफ़ी दूर स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है और कई मंदिर हैं। तो हम लोगों के लिए 125 पूरे मंदिरों में जाना तो संभव नहीं था, क्योंकि दो कारण थे। एक तो बहुत समय चाहिए, दूसरा ये याद नहीं रह रहा कि किस मंदिर में गए और किस में नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे एक ही तरह के टेम्पल्स हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं वापस। में ऐसे छोटे छोटे गांव पड़ते रहेंगे पहाड़ों में, बहुत ही कॉमन है। थोड़ी सी बसावट, फिर एकदम जंगल, फिर थोड़ी देर बाद आपको एक 5-10 किलोमीटर बाद आपको फिर थोड़ा सा बसा हुआ एरिया मिलेगा, फिर पूरा जंगल। पहाड़ों में ऐसे ही रहता है, लेकिन राइड करने का मज़ा तो पहाड़ में ही है। पर्टिकुलरली मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। एक्चुअली हम लोगों के पास आज पूरा दिन टाइम है, तो हम बहुत आराम से जा रहे हैं, क्योंकि हमें उसके बाद कहीं और जाना नहीं है। प्लान यही किया है कि होटल जाएंगे उसके बाद तो, और लोकल यहाँ पर ऐसे ही वादियों में और नदियों के पास जाके बैठेंगे। तो इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी किसी बात की है नहीं, कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं है, कोई कैलकुलेटेड डिस्टेंस नहीं है कि वहाँ तक इतने समय में पहुँच जाना है। तो इसलिए आराम से पीसफुली राइड कर रहे हैं, तो उसका मज़ा भी अपना अलग आता है। आप कभी भी राइड पे निकलो तो ये प्लान मत करके निकलो कि हमें इतने किलोमीटर चलना है या इतनी जगह पहुँच कर ही हमें, मतलब कोई टारगेट्स लेके मत चलो, क्योंकि टारगेट्स अचीव करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है आपका राइडिंग। जैसे वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ मौसम। अगर आज बारिश हो रही होती तो शायद हम ये राइड नहीं कर पा रहे होते, बट आज मौसम अच्छा है तो हमें राइड करने का मौका मिल गया। अभी यहाँ से 17 किलोमीटर दिखा रहा है, बोर्ड लगा हुआ है, और 17 किलोमीटर बाद हमें अपना डेस्टिनेशन मिलेगा। ये चितई टेम्पल है गोलू देवता जी का। चितई मतलब चिट्ठियाँ, और आप जैसा कि सामने देख सकते हैं बहुत सारी चिट्ठियाँ पूरे ही मंदिर परिसर में लोग लिख के लगाते आते हैं। और ऐसी मान्यता है चिट्ठी में जो लिखते हैं और अगर उसको सच्चे मन से मांगा है तो भगवान उसको पूरा करते हैं, और उसके बाद वो आते हैं यहाँ पर, उसके बाद भगवान के यहाँ माथा टेकते हैं। तो ये इस पूरी जगह की मान्यता है। आप देख सकते हैं लोग मान्यता में घंटे भी बांधते हैं और चिट्ठियाँ भी लिखते हैं।
तो दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं, ज़्यादा ही मात्रा में यहाँ पर हैं। दर्शन हमें हो गए हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए हम बाहर आकर के आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मंदिर का कैंपस है। यहाँ अंदर माता जी का भी एक छोटा सा मंदिर है और इस समय भीड़ भी कम है। जैसा कि हम लोग प्लान करके गए थे कि लौट के आएंगे और शाम को यहाँ दर्शन करेंगे, क्योंकि सुबह भीड़ ज़्यादा थी और इस समय खाली हम ही लोग हैं मंदिर में। बहुत रेयर कोई 3-4 लोग और होंगे। तो जैसा कि आप सबने देखा, पूरे मंदिर प्रांगण में केवल घंटे और चिट्ठियां हैं। यहाँ पे लोग अपने मन की मुराद चिट्ठियों में लिख करके बांध जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जब वो पूरी हो जाती हैं तो वापस आके भगवान के सामने मत्था टेकते हैं। ये वो चितई टेम्पल है। चितई मतलब पहाड़ी भाषा में चिट्ठी होती है, तो इसीलिए इसका नाम चितई पड़ा है। ये पूरा मंदिर कैंपस। तो चलिए, दर्शन हो गए हैं, चलते हैं घर की तरफ। और देखिए अभी धूप है और लेफ्ट साइड हमारे देखिए कितने ज़्यादा बादल हैं। ऊपर पहाड़ों में ऐसे ही रहता है। सो फ्रेंड्स, इन्हीं नज़ारों के साथ हमारी उत्तराखंड राइड ख़त्म होती है और हमने टू एंड फ्रो अराउंड 940 किलोमीटर्स राइड किया है और ये राइड हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रही है। हम दोनों ने ही काफ़ी इन्जॉय किया है। ये एक बहुत पीसफुल राइड रही है हमारे लिए कोविड के बाद की होने की वजह से। हम फ्यूचर में भी ऐसी राइड्स करते रहेंगे। हमारा प्लान है उत्तराखंड और हिमाचल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, तो आगे भी जब हम इस तरह की राइड करेंगे तो अपने वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। रात के बज रहे हैं 9। डिनर हमने कर लिया है और रात का नज़ारा देखिए अल्मोड़ा का कितना शानदार लग रहा है। पहाड़ों पर छोटी छोटी लाइट्स लग रही हैं बस। सो फ्रेंड्स, मीटियोर इन्वेजन्स के साथ कनेक्ट रहिए। हमारे साथ आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फुल है तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू मीटियोर इन्वेजन्स and us. Goodbye guys, thanks and stay safe.